धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान ने सिर्फ घर नहीं बनाए, बल्कि अपनी जिद से असंभव को रहने लायक बनाया है। ये गांव खूबसूरत हैं, लेकिन खूबसूरती सिर्फ ऊपर दिखती है। नीचे है खड़ी चट्टानें, अंधी खाइयां, अनिश्चित मौसम, गिरते पत्थर, टूटते रास्ते और हमेशा मौजूद खतरा। यही है दुनिया के क्लिफ विलेजेस, जहां जीना मतलब हर दिन प्रकृति के साथ एक नया समझौता। नंबर 1, होली ट्रिनिटी मॉनेस्ट्री, ग्रीस। लाइफ बिटवीन स्काई एंड स्टोन। यूनान की मेतेओरा चट्टानें ऊंचाई में ऐसी उठती हैं जैसे धरती से आसमान की ओर बढ़ते हुए स्तंभ। मठ तक पहुंचने का रास्ता कभी सिर्फ रस्सियों पर टंगा होता था। आज सीढ़ियां हैं, लेकिन संघर्ष अभी भी वही है। हवा अचानक झोंका मारती है। ऊपर के प्लेटफॉर्म पर जगह कम, नीचे 400 से 600 फीट की सीधी खाई साधु। यहाँ दिन की शुरुआत घंटों पर चलने वाली चढ़ाई से करते हैं। खरीदने सहेजने वाली चीजें कम, ला पाना मुश्किल। इसलिए भोजन, ईंधन और पानी सभी सीमित और सख्त तौर पर प्लान्ड होते हैं। यह जगह दिखने में शांत है, लेकिन यह शांति लंबे संघर्ष की कीमत है। नंबर 2, कस्टेलफोलिट दे ला रोका, स्पेन। एज ऑफ अर्थ विलेज। इस गांव की पूरी आबादी एक ज्वालामुखीय चट्टान पर बनी है। चट्टान सिर्फ 50 मीटर चौड़ी और 1 किलोमीटर लंबी है। इसके निवासी हर दिन 80 से 100 मीटर नीचे खेतों में उतरने और चढ़ने का सफर करते हैं। लगातार हो रहे इरोजन से डरते हैं। बारिश के बाद गिरते पत्थरों से चौकन्ने रहते हैं। यूरोप के सबसे संकरे बस्तियों में से एक, जहां हर गली इतनी संकरी कि 2 लोग मुश्किल से क्रॉस कर पाते हैं। यहां रहना स्पेस, स्टेबिलिटी और सुरक्षा तीनों के साथ समझौता है। नंबर 3, डनल्यूस कासल, आयरलैंड। द फोर्ट्रेस अगेंस्ट स्टॉर्म्स। किला दिखता खूबसूरत है, फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग, लेकिन इसके नीचे है लगातार गिरती क्लिफ्स, नॉर्थ अटलांटिक की तेज हवाएं, रात में उठने वाली तेज लहरें, किले के नीचे खाली गुफाएं जो इरोजन को बढ़ाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं यह किला हर दिन गिरता है, एक एक पत्थर करके। यह सिर्फ इतिहास नहीं, प्रकृति का एक सतत युद्ध क्षेत्र है। नंबर 4, फंजिंग शान, चीन। सीढ़ी के माध्यम से बादल, 2500 मीटर की ऊंचाई, 7000 से अधिक कदमों की सीढ़ियां। दिन भर बदलता मौसम, नीचे धूप, आधे रास्ते बारिश, ऊपर घना कोहरा। यहाँ के तीर्थयात्री और भिक्षु जानते हैं कि छोटी गलती मतलब सीधी खाई में गिरना, सीढ़ियां संकरी और फिसलन भरी, ऑक्सीजन, थोड़ी कम चढ़ाई, लंबी और मुश्किल, लेकिन ऊपर खड़े 2 प्राचीन मंदिर मानव मेहनत और इच्छा की ताकत के प्रमाण हैं। यह स्थल खूबसूरत नहीं, यह मानवीय सहनशक्ति की परीक्षा है। नंबर 5, कोरवाई जनजाति ने अपने घर पेड़ों पर बनाए, सीढ़ियां नहीं, सिर्फ तने में कटे हुए छोटे छोटे पायदान। 100 फीट ऊपर रहने के कारण सांप, जंगली जानवर और कीटों से सुरक्षा, नीचे की दलदली, जमीन से दूरी, लेकिन ऊपर तेज हवा और झूलते घरों का डर, आग लगना। सबसे बड़ा जोखिम सर्वाइवल यहाँ ज्ञान पर निर्भर है, आधुनिक तकनीक नहीं। नंबर 6, पारो तख्त संघ, भूटान। टाइगर की चट्टान, मॉन्स्ट्री, 3000 मीटर की ऊंचाई। संकरी माउंटेन ट्रेल, रास्ते में लूज ग्रेवल और लगातार ऊपर नीचे होता हाइट गेन। यहाँ के साधु कठिन स्थिति में रहते हैं। पानी ऊपर तक पहुंचाने में घंटों लगते हैं। हर सामान को चढ़ाई करके लाना पड़ता है। बारिश के मौसम में रास्ता खतरनाक हो जाता है। यह मठ आध्यात्मिक है, लेकिन इसके पीछे छुपा सच है लॉजिस्टिक्स, सीमित संसाधन और लगातार मेहनत। नंबर 7, वोजोको अपार्टमेंट्स, नेदरलैंड्स। हैंगिंग होम्स। ये घर दिखते फ्यूचरिस्टिक हैं, लेकिन इनका निर्माण लाइट वेट इंजीनियरिंग और बैलेंसिंग पर आधारित है। रिस्क, संरचना को बैलेंस बनाए रखना, हवा की दिशा और दबाव, नीचे का ओपन स्पेस जिससे जमीन नहीं बल्कि सिर्फ हवा सहारा देती है। यह ग्रामीण गांव नहीं, लेकिन क्लिफ लिविंग का आधुनिक संस्करण है। नंबर 8, अठूलियर गांव, क्लिफ गांव, चीन। जीवन की सीढ़ी, पहले लकड़ी की सीढ़ियां, अब स्टील की, लेकिन ऊंचाई वही 800 से 900 मीटर। बच्चे स्कूल जाने के लिए 2 घंटे की वर्टिकल चढ़ाई करते थे। परिवारों के लिए सामान लाना एक चुनौती, स्वास्थ्य सेवाएं, बहुत दूर, पैर फिसलने का डर हमेशा मौजूद। यहां रहना मतलब प्रकृति को मात देने की पुरानी परंपरा को निभाना। नंबर 9, लेक नट्रॉन रीजन, तंजानिया। लैंड ऑफ स्टोन एनिमल्स। ये गांव पानी के पास है, लेकिन पानी मौत जैसा एल्कालाइन। पीएच 10 से 12 सोडियम कार्बोनेट, ऊपर से
40+ डिग्री सेल्सियस तापमान लोग दूर रहते हैं। लेकिन करीब रहने वाली बस्तियां इस कठिन माहौल में बारिश पर निर्भर पानी छान कर इस्तेमाल करती हैं। मेंढक, मछली, जानवर सभी कम तापमान और हवा दोनों कठोर बैकग्राउंड में झील की सुंदरता है, लेकिन फोरग्राउंड में जीवन की कठिनाई। नंबर 10, थाउजेंड आइलैंड्स रीजन, होम्स लॉस्ट इन वाटर। 10,000 से अधिक छोटे टापू, जिनमें से कई इतने छोटे कि सिर्फ 2 पेड़ और एक घर। यहां रहने वालों के लिए तूफानों के दौरान आइसोलेशन, पानी की सप्लाई, बोट से मेडिकल इमरजेंसी। सबसे बड़ा खतरा बिजली और नेटवर्क कई जगह संभव नहीं। यहाँ खूबसूरती के पीछे एक अकेलापन और निरंतर संघर्ष छुपा है। इन सभी क्लिफ विलेजेस में एक बात समान है, खूबसूरती दिखती है, लेकिन जीना एक लगातार संघर्ष है। इन गांवों ने दुनिया को बताया है कि मानव सभ्यता सिर्फ शहरों से नहीं बनी, बल्कि उन लोगों से बनी है जो खाई के किनारों पर भी घर बसा सके।